आओ बच्चों, आज हम लोग चलते हैं। ये आपको एक्सरसाइज है 3.3, चैप्टर 3 है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ये एनसीईआरटी मैथ क्लास 10th क्लास का है। तो हम लोगों ने पिछले वीडियो में एक्सरसाइज 3.3 का इंट्रोडक्शन पार्ट देखा था। इसी का इंट्रोडक्शन पार्ट हम लोग देखा था। उसमें देखा था हम लोगों ने सब्स्टिट्यूशन मेथड से इक्वेशन को सॉल्व करना। डिफरेंट तरह का इक्वेशन था। जैसे पहले हम लोग आपको ग्राफिकली सॉल्व करते थे, जिसे उसके कोऑर्डिनेट्स पॉइंट्स निकालते थे और सॉर्ट आउट करते थे। तो इसके बाद अलजेब्रिक हम लोग चालू किए हैं। तो अलजेब्रिकल मेथड्स में पहला मेथड्स हम लोगों ने स्टार्ट किया था सब्स्टिट्यूशन मेथड्स, ठीक है। तो इसी सब्स्टिट्यूशन मेथड्स को हम लोग देखते हैं और चलिए देखते हैं इसको थोड़ा सा स्टार्ट हम लोग करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय द सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड से आपको करना है। ये देखिए लिखा हुआ है x + y बराबर 14 और x - y बराबर 4। ये दो इक्वेशन आपको दिए हैं। हमने आपको बताया था कि इन दोनों इक्वेशन में से x या y किसी एक का मान निकालना है। x का निकालिए चाहे y का निकालिए, या इसमें से x निकालिए y निकालिए, किसी एक का मान को निकालना होता है और उसकी वैल्यू को दूसरे में सब्स्टिट्यूट करना होता है। तो हमने एज इट इज़ देखिए यहाँ इक्वेशन मान लिया। इसको इक्वेशन आप मान लीजिए 1 और इसको इक्वेशन आप मान लीजिए 2, ताकि आपको सॉर्ट आउट करने में कोई दिक्कत नहीं होता है। अब हम लोग चलते हैं इक्वेशन फर्स्ट की तरफ। देखिए, तो हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1। फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या कहता है, x + y = 14, यानी कि x बराबर 14 - y, ठीक है। एज इट इज़ ये हम लोगों ने आपको आसानी से ये देखा आपको, ठीक है ना। x बराबर 14 - y एज इट इज़ रहा, ठीक है। अब इसके वैल्यू को हम इसमें पुट कर देंगे, ठीक है। ये आप चाहे तो यहाँ लिख सकते हैं पुटिंग द वैल्यू ऑफ x in equation 2, वी गेट इक्वेशन 2 में पुट करेंगे। इक्वेशन 2 करता है x - y बराबर 4। तो x का वैल्यू आपको दे रखा है एज इट इज़ 14 - y और -y = 4। ये 14 - y उसका है और ये -y इसका है। तो आपके सामने कंडीशन आया 14 - 2y का, ठीक है ना। तो 14 - 2y को हम एज इट इज़ चाहे तो हम इस रूप से इंडिकेट आपको कर सकते हैं। देखिए, ये जो आपको वैल्यूज़ रहे इनके, ठीक है ना, तो हम इनके एज इट इज़ वैल्यू को ऐसे ही रखते हैं। ये देखिए, ये हमारे पास रहा है, ठीक है ना। ये आया आपका 14 - 2y = 4। ये देखिए, आप 14 को इधर ला सकते हैं, तो ये हो जाएगा आपको -2y = 4 और ये -14। ये देखिए, तो -2y = क्या हो जाएगा, -3। माइनस में क्रॉस कर गया, ये y = 10/2, 2 5 जा, तो y की वैल्यू आपको क्या निकली, 5। अब एज इट इज़ y का मान इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, जो हमने इक्वेशन आपको लेट किया था। देखिए, इक्वेशन हम लोग लेट किया था, ये वाला इक्वेशन था, ठीक है ना। इसको इक्वेशन आप चाहे तो थर्ड लेट कर सकते हैं, ठीक है। इसमें आप y का वैल्यू पुट करेंगे तो x निकल जाएगा। अब यहाँ लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन थर्ड और वी गेट थर्ड से हमें क्या मिलता है, देखिए x = 14 - y लिख सकते हैं, यानी कि 14 - y क्या हो जाएगा, 5। तो y 14 में से 5 जाएगा तो 9 बचेगा। इस तरीके से हम लोगों ने इसको सॉर्ट आउट करके देखा कि हमारे पास x जो आया वो आपको 9 रहा और y की वैल्यू आपको 5 रहा। तो इस हिसाब से हम लोगों ने इस क्वेश्चन को फटाफट कर लिया। अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ, फर्स्ट का सेकंड पार्ट, और देखते हैं कि ये क्या कहता है। ये देखिए, एनसीईआरटी का ये बुक है। ये आपको पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय द सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो पहला हम लोगों ने किया है। अब इस सेकंड क्वेश्चन है s - t 3 और s/3 और +t/2 = 6। चलिए सेकंड क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, देखते हैं कि थोड़ा सेकंड क्वेश्चन आपको क्या कहता है। देखिए, सेकंड क्वेश्चन हमने ऑलरेडी यहाँ आपको लिख रखा है कि आप लोग को थोड़ा सा सहूलियत हो सॉर्ट आउट करने में। देखिए, तो हम लोग इस इक्वेशन को पहले लेट कर लेते हैं, जैसे हमने आपको बताया कि लेट करने में आपको आसानी रहेगी। तो देखिए, इक्वेशन को हमने लेट कीजिए फर्स्ट और इसको इक्वेशन लेट किया सेकंड।
अब फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन से चलते हैं, क्योंकि इन दोनों में से किसी एक का मान हमको निकालना पड़ेगा, या तो एस निकालिए या टी निकालिए। और हमने आपको पहले बता रखा है जिनमें झंझट ना हो, जैसे इसमें देखिए S/3 है, T/2 है, यानी डिवीजन के फॉर्म में है, तो इक्वेशन सिंपल फॉर्म में नहीं है, तो इसमें से आप 9 निकालें। और अगर बेहतर अगर दोनों में ऐसे ही रहेगा तो कंडीशन एक न एक आपको लेना पड़ेगा। तो इस हिसाब से हम पहले क्वेश्चन में चलते हैं, यहाँ कोई झंझट नहीं है, तो हम लोग यहाँ लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट वी गेट, पहले क्वेश्चन से हमको क्या मिलता है। देखिए पहले क्वेश्चन क्या होता है, S - T इक्वल टू आपको हो जाएगा 3, तो S आप निकालिएगा तो 3 + T आपको आया। इस इक्वेशन को आप थर्ड कर सकते हैं एज इट इज। अब क्या कर सकते हैं, इसका मान आप सेकंड में पुट कीजिए, तो यहाँ लिख सकते हैं पुट S इक्वल टू 3 + T इन इक्वेशन 2। दूसरे इक्वेशन भरते हैं, ठीक है ना, 2 वी गेट। दूसरे इक्वेशन भरने के बाद देखिए हमको क्या प्राप्त होता है। सेकेंड इक्वेशन कहता है S/3 + T/2 इक्वल टू आपको 6 आए। अब यहाँ आप देखेंगे सावधानी से, पहले इसको तो आप एलसीएम ले लीजिए ताकि आपको मान भरने में आसानी रहेगी, और नहीं तो चलिए हम मान ही पुट करते हैं 3 + T। देखिए एस की जगह, तो एस की जगह आप लिख सकते हैं 3 + T और अपॉन 3 और प्लस T/2 इक्वल टू आपको 6 है, ठीक है। आप इसको सावधानी से देखिए, इसका एलसीएम ले लीजिए, तो एलसीएम लेंगे तो 3 × 2 आपको 6 आया, 6 आया, 3 × 2 = 6, तो 2 को ऊपर से मल्टीप्लाई करें, 2 ब्रैकेट के अंदर 3 + T आ जाएगा, ब्रैकेट क्लोज कीजिए, प्लस, और देखिए 2 × 3 = 6, तो 3T हो जाएगा, 3 × T हो जाएगा, आपको इज रिजल्ट आएगा। यहाँ आपको 6 आसानी से लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम आपको ऐसे नहीं आनी चाहिए। अब देखिए इसको तो जरा शॉर्ट आउट करते हैं, 2 × 3 क्या हो जाएगा 6, और 2 को T से करेंगे तो 2T हो जाएगा, 2T प्लस देखिए 3T। ये देखिए डिवीजन फॉर्म में है तो यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये तो डिवीजन दूसरी तरफ जाता है मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में, और ऐसे भी कोना कोनी क्रॉस मल्टीप्लाई ऐसे करते हो, 6 × 6 = 36 हो जाएगा, 6 × 6। अब देखिए क्या रिजल्ट है, 3 आपको ये 5T आया, और प्लस 6 ये 6 रहा, और इक्वल टू आपको 36 एज इट इज़ रहा, ठीक है ना। तो ये आप लोगों ने आसानी से देखा। अब चलिए इसमें चलते हैं T की वैल्यू की तरफ। 5T इक्वल टू आप लिख सकते हैं 36 - 6 इक्वल टू आपको 30 आया, तो T इक्वल टू लिखा जा सकता है 30/5, तो 5 6 जाए यानी कि 6 आए, यानी कि हमारे पास T क्या आया, वो 6 आया। हमने बहुत आसानी से इसको एज इट इज़ हमने निकाल लिया। अब देखिए इस T की वैल्यू को आप चाहे तो पुट कर सकते हैं कौन सी इक्वेशन में, थर्ड वाले इक्वेशन में, ताकि आपको वैल्यू आपको फटाफट एज इट इज़ आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो हम लोग यहीं थोड़ा सा सॉर्ट आउट कर लेते हैं ताकि हम लोग को कोई दिक्कत ना हो। देखिए यहाँ पे आप कर लीजिए, ठीक है ना। इस T का वैल्यू तो आप लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 3 वी गेट। थर्ड इक्वेशन में चलते हैं। देखिए थर्ड इक्वेशन आपके पास ये रहा, S = 3 + T, तो हमारे पास 3 है और T की वैल्यू आई है 6, तो 6 3 क्या हो जाएगा आपके पास 9 हो जाएगा। इस तरीके से हमारे पास क्या प्राप्त हुआ, S = 9 और T = 6, जो कि यही हमारा करेक्ट आंसर था। तो इस तरीके से हमने देखा, आराम से हमने सेकेंड क्वेश्चन को भी कंप्लीट कर लिया। अब हम लोग चलते हैं, इसको देखते हैं थर्ड पार्ट की तरफ कि फर्स्ट का थर्ड पार्ट क्या कहता है। देखिए थर्ड पार्ट ये आपका है, ये भी बहुत सिंपल है, कुछ विशेष ऐसा नहीं। देखिए 3x - y = इतना दिया है, और 9x - 3y = 9 दिया हुआ। एज इट इज़ पहले के जैसा आप इक्वेशन लेट कर लीजिए, फर्स्ट और सेकंड, हमने दोनों इक्वेशन को ले लिया। और दोनों इक्वेशन में हम लोग चलते हैं कि ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो सबसे पहले हमने आपको बताया है कि इन सब में से हम क्या करते हैं, सबसे पहले इनके मान को फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। और मान फाइंड आउट करने के बाद हम उसके मान को क्या करते हैं, पुट करते हैं इन दोनों इक्वेशन से। तो ऐसे हम लोग देख रहे हैं कि दोनों इक्वेशन में आपको प्रॉब्लम है, लेकिन यहाँ y जो है वो सिंगल टर्म में है, तो आप कोशिश कीजिए कि इसी वाले टर्म को लीजिए, ठीक है। इस वाले टर्म को लेने से क्या होगा कि आप आराम से इसके मान को निकाल करके और उसमें पुट किया जा सकता है। चलिए तो हम लोग चलते हैं फर्स्ट इक्वेशन की तरफ। यहाँ लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट वी गेट, ठीक है। पहले इक्वेशन से हम लोग को क्या मिलता है देखिए। तो फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास रहा 3x - y = 3। y को आप इधर लाइएगा तो क्या होगा
3x माइनस 3 इजकल टू वाई, या लिखा जा सकता है y बराबर 3x माइनस 3। ये आपको इक्वेशन 3 रहा जो हमको प्राप्त हुआ। इक्वेशन थर्ड आपने लेट किया। इस थर्ड का मान आप सेकंड में भरिए। तो देखिए सेकंड नंबर इक्वेशन में हम लोग एज इट इज रखते हैं, तो लिखेंगे यहाँ पे पुट y इजकल टू 3x माइनस 3 इन इक्वेशन 2, दो में। तो दो हमारे पास क्या आता है देखिए 9x माइनस 3y इजकल टू 9 एज इट इज रिजल्ट आया। ठीक है, y का मान हमको भरना है, तो एज इट इज 9 को आप ऐसे ही रखिएगा। तो 9x माइनस 3 y का मान देखिए क्या दिया है 3x माइनस 3 और इजकल टू 9 एज इट इज आपको दिया है। ठीक है, अब देखिए इसमें हम लोग चलते हैं 9x एज इट इज रहेगा, माइनस 3 3 जा 9x हो जाएगा और 3 3 जा माइनस 9 हो जाएगा, क्योंकि 3 3 जा 9 यहाँ x लगा है तो 9x हो जाएगा और माइनस 9 प्लस तो ये 9 हो जाएगा। तो इजकल टू आपके पास ये 9 रिजल्ट आया। तो देखिए इस हिसाब से ये रिजल्ट हमारे पास आया। अब थोड़ा सा सॉर्ट आउट करते हैं। देखिए ये 9 9 क्रॉस कर जाएगा प्लस माइनस में, तो हमारे पास क्या बचा 9 इक्वल टू 9। ये देखिए ये दोनों मान यहाँ पे क्या कर रहे हैं वेरी कर रहे हैं। ठीक, जब इस कंडीशन में हम देख रहे हैं कि दोनों मान आपको वेरी कर रहे हैं कि दोनों इक्वेशन एक है। ठीक है ना, दोनों इक्वेशंस क्या है एक है, तो यहाँ लिख सकते हैं हेंस बोथ इक्वेशन आर इक्वल। ठीक है, बोथ इक्वेशंस क्या है आपको इक्वल है, ये दोनों समान है, क्योंकि दोनों मान यहाँ पुट करने के बाद कोई नतीजा हमारे पास नहीं आया है। ठीक है, इस तरीके से इसके इनफाइनाइटली वैल्यू होगी। ठीक है, इस तरीके से आप लिख सकते हैं कि इसके नंबर ऑफ इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होंगे इस कंडीशंस पे। ठीक है, इसके जो सॉल्यूशंस निकलेंगे, ठीक है ना, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। ठीक है ना, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होंगे। इस तरीके से हम लोगों ने देखा, ये थर्ड पार्ट को भी हम लोगों ने कवर किया। अब चलिए चलते हैं इसके फोर्थ पार्ट की तरफ और देखते हैं कि फोर्थ पार्ट क्या करता है। देखिए फोर्थ पार्ट आपको कहता है, देखिए इक्वेशन दिया हुआ है 0.2x प्लस 0.3y इजकल टू 1.3 और 0.4x प्लस 0.5y इजकल टू 2.3। ये इक्वेशन दिया हुआ है। ठीक है, तो इसको हम लोग को सॉर्ट आउट करना है। चलिए तो देखते हैं, इसको भी आसानी से हम लोग सॉर्ट आउट कर लेंगे, कुछ विशेष ऐसा नहीं है कि आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। ठीक है, देखिए तो क्वेश्चन हमारा ये रहा आपके सामने। ठीक है ना, ये हमने क्वेश्चन लिख रखा है आपकी सहूलियत के लिए। जरा सा क्वेश्चन में हम थोड़ा सा सुधार करते हैं। देखिए एक्चुअली में यहाँ क्या दे रखा है कि डेसिमल फॉर्मेट में है, ये दोनों इक्वेशन जो हैं आपके डेसिमल फॉर्मेट में है। तो डेसिमल फॉर्मेट से आप चाहे तो हटा सकते हैं, क्योंकि देखिए इसमें भी एक अंक के बाद डेसिमल है, एक अंक के बाद और एक अंक के बाद डेसिमल है, तो सब में से डेसिमल को हटाया जा सकता है। और इसमें भी एक अंक के बाद है, इसमें भी एक अंक, इसमें मतलब डेसिमल का फॉर्मेट जो है सारे टर्म्स में सिमिलर है, इसलिए हम इसको हटा सकते हैं। एज इट इज़ हम इसको लिख सकते हैं। देखिए आप लिख सकते हैं 2x प्लस 3y और इक्वल टू आप 13 लिख सकते हैं। वैसे इस इक्वेशन की बात करें तो लिखा जा सकता है 4x प्लस आपको 5y इक्वल टू आप लिख सकते हैं 23। इस तरीके से आप ये एज इट इज़ लिख सकते हैं। अब वही सब्स्टिट्यूशन में मेथड्स है, तो आप इक्वेशन इसका नाम दे दीजिए 1 और इसका इक्वेशन नाम दे दीजिए 2। तो उसी हिसाब से हम लोग मान निकालते हैं। चलिए पहले में हम लोग देखते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 वी गेट। ठीक है ना, 1 इक्वेशन में हमको क्या मिलता है, देखिए 1 में लिखेंगे 2x प्लस 3y। ध्यान से देखिएगा 2x प्लस 3y क्या दिया है 13। x की वैल्यू आप निकालिए, 2x बराबर क्या हो जाएगा 13 माइनस 3y एज इट इज आपके पास आ जाएगा। ठीक है ना, ये आपको रिजल्ट आया। अब देखिए x यहाँ से निकाल लीजिए, x इक्वल टू हो जाएगा 13 माइनस 3y और अपॉन में हो जाएगा आपको 2। ये आपको एज इट इज आया। बहुत आसानी से देखिए हम लोगों ने x का वैल्यू सेटअप कर दिया। इस x की वैल्यू को आप इसमें पुटअप कर दीजिए। ठीक है, आप चाहे तो एज इट इज इसको इक्वेशन नाम 3 दे सकते हैं, नहीं तो ऐसा कोई विशेष जरूरी नहीं है कि आपको ये नाम देने हैं। ध्यान रखिए x की वैल्यूज को हमको यहाँ पुट करना है। ठीक है ना, अब चलते हैं हम लोग फ्रॉम इक्वेशन 2 में चलते हैं। तो 2 में से हमें क्या प्राप्त होता है 4x प्लस 5y इजकल टू 23। ये आपको रिजल्ट एज इट इज आया। अब देखिए गौर से देखिए, इसमें हम लोग को मान पुटअप करना होता है 4 और इंटू 13 माइनस 3y और अपॉन 2 ब्रैकेट जरा सा लगा दीजिए और प्लस 5y इजकल टू आपको दे रखा है 23 एज इट इज दिया है। ये देखिए मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में है, तो हम चाहे तो इसको कटिंग कर सकते हैं 2 2 जा 4।
तो एज इट इज़ ये फॉर्मेट हमको प्राप्त हो गया। ठीक है, जब प्राप्त हो गया तो देखिए इसकी वैल्यूज़ को हम लोग आसानी से मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं। ठीक है ना, तो इसकी वैल्यूज़ को आप देख सकते हैं, इसको मल्टीप्लाई करके लिखा जा सकता है। ठीक है, तो इसकी वैल्यूज़ को हम लिख देते हैं। देखिए ये क्या आ जाएगा, 13 2 जा 26, यानी 26 माइनस 2 3 जा 6, 6y और प्लस 5y इजकल टू 23। एज इट इज़ ये मान आपके पास आया। अब चलिए हम लोग थोड़ा सा ऊपर की तरफ चलते हैं, यह लाइन ड्रॉ करके सॉर्ट आउट करते हैं, या फिर इसको नीचे की तरफ हम लोग कर लेते हैं। कुछ विशेष ऐसा नहीं है कि ज़्यादा आपको प्रॉब्लम क्रिएट होगा, यही हम लोग सॉर्ट आउट करते हैं। जगह हमारे पास है, यहाँ देखिए ये आपको दिया है ऑलरेडी 26 और माइनस 5 में से 6 जाएगा तो माइनस वाई बचेंगे और यहाँ बचेगा 23। ये देखिए माइनस वाई बराबर हो जाएगा 23 और माइनस 26, तो ये आपके पास -3 आएगा, यानी कि y इजकल टू हमारे पास 3 है। देखिए माइनस माइनस क्रॉस कर जाएगा तो y की वैल्यू निकल गई। y की वैल्यू आप 3 में पुट कर दिए तो यहाँ लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 3 में देखिए पुट करेंगे तो आपके पास x क्या आएगा, 13 माइनस 3 इंटू 3। ये देखिए y का मान 3 आया है तो यहाँ 3 इंटू 3 हो जाएगा तो 9 हो जाएगा, और अपॉन में आपका आ जाएगा 2। तो देखिए रिजल्ट क्या है, 13 माइनस 9 और अपॉन 2। तो 13 में से 9 अगर हम लेस करेंगे तो 9 4 13 होगा, तो हम लोग लिख सकते हैं 4/2, यानी कि 2 आ जाएगा, 2 2 जा कट जाएगा। तो हमारे पास रिजल्ट देखिए क्या है, x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 3। बहुत आसानी से हम लोगों ने इसको भी सॉर्ट आउट कर लिया, x बराबर 2 और y बराबर 3। ये हम लोग का ये रिजल्ट आया, ये इसका वैल्यू आया, मान आया। चलिए तो चलते हैं हम लोग आगे 5वें नंबर की तरफ और देखते हैं कि ये 5वां नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। देखिए 5वां क्वेश्चन का फॉर्मेट ये है, ठीक है ना, इसमें भी हमको सब्स्टिट्यूशन मेथड से ही करना है, कुछ विशेष ऐसा नहीं है। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो इसमें एज इट इज़ क्या है कि थोड़ा सा रूट लगा रखा है। ठीक है, तो हम लोग को जो भी काम करना होगा थोड़ा कॉन्सेंट्रेट होकर के करना पड़ेगा, ताकि आपको या किसी और को प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। सावधानी से आप करेंगे तो एज इट इज़ ये निकल सकता है, ऐसा कुछ विशेष नहीं। चलिए तो ऐसे हम लोग करते हैं, इसको पहले लेट करते हैं। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 ये हमने लेट कर लिया, जैसे पहले हमने आपको बता रखा है। ठीक है, एज इट इज़। अब देखिए इसमें हम लोग चलते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 से। फ्रॉम इक्वेशन 1 आप किसी भी क्वेश्चन को लेने के स्वतंत्र है, पहला या दूसरा जो भी आपको लेना हो एज इट इज़। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है कि पहला लेंगे तो दूसरा का आंसर नहीं आएगा, दूसरा तो पहला का आंसर है, आंसर आपको वही आएगा। ये आप इतने सारे क्वेश्चंस में हमने देखा है सॉर्ट आउट करके, तो इसमें कोई ऐसा प्रॉब्लम वगैरह नहीं है कि आपको ऐसा कोई प्रॉब्लम हो या परेशानी हो। तो पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1। पहले क्वेश्चन की तरफ, फ्रॉम इक्वेशन 1 वी गेट। ध्यान से देखिए, थोड़ा एक लाइन का सेंटेंस होता है, ये कंपलसरी होता है, आप लोग लिख देंगे तो थोड़ा सा बेहतर होता है आपके क्वेश्चन बनाने का तरीका जो है सॉल्यूशन, तो टीचर आपको खुश होकर थोड़ा सा नंबर्स अच्छा से देता है। ये देखिए पहले में हम लोग चलते हैं, √2x प्लस √3y इजकल टू आपके पास क्या है, 0 है एज इट इज़। यहाँ से देखिए हम चाहते हैं x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए, तो हमारे पास क्या रिजल्ट आता है वो हम लोग देखते हैं, या y की वैल्यू निकाल देते हैं। चलिए देखिए यहाँ हम लोग करते हैं, √3y इजकल टू आपके पास आएगा -√2x। इस वाले पार्ट को इधर ला दिए, तो y इजकल टू आपको आएगा -√2/√3x। ये रिजल्ट आपके पास है, ठीक है ना। ये वैल्यू आपने देखा, y को हमने निकाला, तो ठीक है ना, ये √3y को अपने पास रखा है, √2x को सेकंड साइड, तो ये प्लस तो माइनस बदल गया, तो y इक्वल टू √3 मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड को फॉर्मेट में आ गया। अब इक्वेशन एज इट इज आप चाहे तो थर्ड इसको मान सकते हैं, इसका मान आप पुट कर दीजिए। हमने कौन सा इक्वेशन लिया है, फर्स्ट इक्वेशन लिया फ्रॉम, तो सेकंड में पुट कर दीजिए। तो यहाँ आप लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 2 वी गेट, ठीक है ना। सेकंड इक्वेशन से हमको क्या प्राप्त होता है, तो सेकंड इक्वेशन में आप आसानी से देखिए, सेकंड इक्वेशन आपके पास दे रखा है √3x माइनस √8y इजकल टू 0। ये देखिए √3x तो एज इट इज रहेगा, माइनस √8 इंटू वाई का वैल्यू देखिए क्या दिया है, √2 और अपॉन √3, x एज इट इज दिया है इक्वल टू 0। यहाँ थोड़ा शॉर्ट आउट करेंगे, सावधानी से देखिएगा, √3x और माइनस, ये देखिए 8 दूनी 16 हो जाएगा, तो √16 अपॉन √3x इजकल टू 0, ठीक है, एज इट इज हो गया। यहाँ देखिएगा ये रूट आपका ऐसे हट जाएगा, ठीक है, लेकिन फिर भी हम पहले एलसीएम लेते हैं। देखिए इन दोनों का एलसीएम है, तो एलसीएम क्या आएगा, 1 और √3 का एलसीएम होगा √3,
तो 1 को जब रूट 3 से डिवाइड करें, रूट थ्री को रूट 3 से मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पे आ जाएगा 3x और माइनस यहाँ देखिए 16 है तो आप यहाँ 4x लिखेंगे क्योंकि 4 चौक 16 होता है, 16 का स्क्वायर रूट निकालेंगे आपको 4 आता है, इक्वल टू क्या है 0। ये देखिए इसके साथ मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में जुड़ा हुआ है, इसके साथ मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में है, तो ये मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में है तो ये मल्टीप्लाई करने पे 0 हो जाएगा। तो हमारे पास रिजल्ट जो आएगा आप लिख सकते हैं, यहाँ थोड़ा सा लाइन ड्रॉ कर दिए, 3x माइनस 4x इक्वल टू आएगा √3 और इसको इंटू 0 कर दीजिए। तो 3x 4x x आया, x को 0 से √3 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 हो जाएगा, 0 में किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई कीजिए 0 है, तो x का वैल्यू आपको निकल गया। अब चलिए अब इक्वेशन 3 की तरफ, तो यहाँ लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 3 वी गेट, ठीक है, 3 की तरफ हम लोग चलेंगे तो ये हो जाता है y बराबर -2/√3 और x, तो यहाँ देखिए -√2 और अपॉन √3 और मल्टीप्लाई 0, क्योंकि x की वैल्यू 0 आई है, 0 से मल्टीप्लाई तो ये रिजल्ट 0 आएगा। इस तरीके से हमने देखा x बराबर 0 और y बराबर 0, बहुत आसानी से देखा, इन दोनों का रिजल्ट जो आया वो आपको 0 आया। तो आई थिंक्स हमें नहीं लगता है कि आपको कोई प्रॉब्लम हुआ होगा। तो ये 5वां नंबर क्वेश्चन था। अब नेक्स्ट हम लोग चलते हैं 6ठे नंबर क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं कि 6 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। देखिए 6 नंबर क्वेश्चन ये कहता है 3x/2 माइनस 5y/3 इक्वल टू -2 और x/3 प्लस y/2 इक्वल टू 13/6, ये आपको क्वेश्चन दे रखा है। तो चलिए इसको भी हम लोग देखते हैं, थोड़ा सा सॉर्ट आउट करते हैं कि ये हमारा क्वेश्चन क्या कहता है। देखिए क्वेश्चन हमने आसानी से आपको लिख दिया है कि आपको परेशानी ना हो, प्रॉब्लम ना हो। देखिए तो हम लोग चलते हैं इसके क्वेश्चन की तरफ। ये देखिए क्वेश्चन, तो क्वेश्चन को हम लोग लेट कर लिया इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में, आप लेट कर लीजिए, ठीक है, ये आप स्वतंत्र रहेंगे, थोड़ा सा आसानी रहेगा कि किसका वैल्यू किस में पुट करना है, कैसे करना है, ठीक है। अब चलिए चूंकि दोनों में फ्रैक्शनल पार्ट है, पहले और दूसरे में, तो हम किसी को भी ले सकते हैं, पहले और दूसरे को भी ले सकते हैं एज इट इज। तो हम फिलहाल क्या करते हैं, सेकेंड पार्ट को ही लेते हैं, इसमें थोड़ा सा इजी है, बाकी दोनों ही है, ये भी फ्रैक्शन में है, ये भी फ्रैक्शन है, वो आप स्वतंत्र है, किसी भी तरीके से आप इसको सॉर्ट आउट कर सकते हैं। चलिए तो हम लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन 2 से क्या होता है x/3 प्लस y/2 इक्वल टू 13/6, ये रिजल्ट आया, ठीक है। आप जरा इसको एलसीएम ले लीजिए, आपके लिए आसानी रहेगा, ठीक है। तो हमारे पास रिजल्ट है 3 2 जा 6, 3 2 जा तो ऊपर हो जाएगा आपको 2x और 2 3 जा तो आपको हो जाएगा +3y, ये देखिए 2 3 जा 6 तो 3y हो जाएगा और इक्वल टू 13/6 आ गया एज इट इज रहा। ये देखिए इसके अपन में भी 6 है, इसके अपन में भी 6 है, ठीक है। तो आप चाहे तो 6 कैंसिल कर सकते हैं एज इट इज। तो हमारे पास क्या है 2x प्लस 3y इक्वल टू आपको 13, ये रिजल्ट आया, ठीक है। अब देखिए इसमें से x वाला पार्ट निकाल दीजिए, 2x इक्वल टू हो जाएगा 13 माइनस 3y एज इट इज आया, इस प्लस था तो माइनस में आपने बदल दिया, ठीक है। अब x वाला पार्ट निकाल दीजिए, x इक्वल टू हो जाएगा 13 माइनस 3y और अपॉन में 2, क्योंकि मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में चेंज होगा। ये इक्वेशन आपके पास आ गया 3, ठीक है। अब इस 3 का इक्वेशन का मान हम लोग फर्स्ट में भरेंगे, क्योंकि हम लोग 2 को लेकर के चल रहे हैं, ठीक है। जब 2 को लेकर चल रहे हैं तो फर्स्ट वाले में हम लोग को मान भरना पड़ेगा। तो यहाँ एज इट इज़ हम आपको लिख देते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 वी गेट, ठीक है ना, फ्रॉम इक्वेशन 1 में, ठीक। तो 1 इक्वेशन को पहले हम लोग लिख लेते हैं। 1 इक्वेशन क्या है, तो देखिए 1 इक्वेशन जो है हम लोग स्टार्टिंग ऊपर से करते हैं कि आपको थोड़ा सा आसानी रहेगी, ठीक है ना। ये देखिए 1 इक्वेशन है ये वाला, आप लिखिए यहाँ पे 3x/2 माइनस 5y/3 इक्वल टू -2 एज इट इज रहा। x की वैल्यू आपको पुट करनी है, ध्यान से देखिएगा, ठीक है ना। हम लोग को पुट करना है x की वैल्यू, ठीक है ना। ये देखिए x की वैल्यू ये दे रखा है 13 माइनस 3y अपॉन 2, तो ये वैल्यू आपको एज इट इज पुट करना है। तो देखिए यहाँ हम लोग पुट करते हैं 3 इंटू 13 माइनस 3y और अपॉन में 2, 3 इंटू 13 माइनस 3y अपॉन में 2, ये तो आपके x की वैल्यू पुट कर दिए। और ये देखिए ये 2 है तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 1/2, इस फॉर्मेट में आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, क्योंकि ये 3x था तो 3x हमने पुट कर दिया, अपॉन में 2 है नीचे वाला, तो ये मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में चला जाएगा। अब ये देखिए हमारे पास क्या रिजल्ट आया 5y/3 इक्वल टू
-2 एज इट इज़ आया, ठीक है। अब यहाँ देखिए थोड़ा शॉर्ट आउट हम लोग कर दें तो अच्छा रहेगा, ये ब्रैकेट आप लगा दीजिए क्योंकि मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में है, तो इसको मल्टीप्लाई हम लोग कर देते हैं। ये देखिए 13×3 = 39 यानी कि 39 -3 × 9 9y, और अपॉन में आपका क्या आ जाएगा 4, और माइनस ये देखिए 5y/3 = -2। 4 और 3 का एलसीएम ले लीजिए, तो 4 3 दोनों अलग अलग नंबर तो मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो ये रिजल्ट आएगा आपका 12। 4 3 जा 12, 4 3 जा तो 3 से इसको मल्टीप्लाई कीजिए, जब इसको 3 से मल्टीप्लाई 3 9 जा 27, और 3 3 9 2 11 170 117 आएगा। 3 9 में 27, 2 बचा, 3 3 9 2 11, माइनस 3 9 में 27 है, देखिए 27y, ये देखिए माइनस ये हो जाएगा आपको, तो 3 चौक 12, तो 4 पंचे 20y एज इट इज़ होगी। हमारे पास क्या रिजल्ट है -2 एज इट इज़ रहा है, ठीक है। अब देखिए इसको जरा सॉर्ट आउट करते हैं, 117 माइनस ये देखिए ये हो जाएगा 47y = 12 दूनी 24 -24 आपके पास ये रिजल्ट रहा है। तो -47y = देखिए -24, और ये हो जाएगा -117। तो ये देखिए हमारे पास रिजल्ट इसका क्या आएगा, 7 4 11 2 3 1 4 और 1 141 ये रिजल्ट आया, ठीक है। तो ये रिजल्ट आया, आपको ये माइनस में रहेगा, ध्यान से रखिएगा, ये साइन आपको माइनस में रहेगा, ठीक है ना, एज इट इज़। यहाँ दोबारा हम आप लोग लिख देते हैं -47y = -141, ठीक है। ये देखिए माइनस माइनस क्रॉस कर गया, और y बराबर भी देख लीजिए 141 और 47, ये देखिए 3 बार, 3 7 21, 2 3 चौक 12 2 14, 3 बार में ये भी कट जाएगा, तो हमारे पास रिजल्ट क्या है 3 आया। तो y = 3 आया, और y की वैल्यू को आप पुट कर दिए इस वाले में, तो x की वैल्यू निकल जाएगी, ठीक है। तो यहाँ हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है ना, फ्रॉम इक्वेशन 3, ठीक है। तो 3 में क्या दिया है, x = 13 - 3, और y दिया है तो y की वैल्यू 3 है, तो 3 × 3 हो जाएगा और अपॉन 2 हो जाएगा। ये देखो 13 - 9/2, तो 13 में से 9 जाएगा 4, 4/2 = 2 आएगा एज इट इज। तो आप लोगों ने देखा कि x = 2 और y = 3 एज इट इज़, ये हमारे माने यहाँ दोनों से आ गया। तो इस तरीके से हम लोगों ने देखा कि ये क्वेश्चन हम लोग का फर्स्ट नंबर कंप्लीट रहा, कुछ विशेष ऐसा नहीं रहा कि लग रहा था कि कोई प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, ठीक है ना, या कोई परेशानी हो गया। तो बहुत आसानी से हम लोगों ने इस क्वेश्चन को कंप्लीट किया। तो चलिए अब चलते हैं इसके सेकंड क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं कि ये सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो देखिए सेकंड नंबर क्वेश्चन ये भी बहुत आसान है, ठीक है ना, थोड़ा सा हम लोग माइंड कॉन्सेंट्रेट करेंगे तो ये हो जाएगा, कुछ विशेष ऐसा नहीं है। देखिए क्या कहता है, सॉल्व 2x + 3y = 11 एंड 2x - 4y = -24 एंड हेंस फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच y = mx + 3। तो सबसे पहले इन दोनों इक्वेशन को सॉर्ट आउट करने पड़ेंगे ताकि हमारे पास x और y आ जाए। जब हम x और y की वैल्यू प्राप्त करते हैं, व्हेन वी गेट द वैल्यू ऑफ x एंड y, देन वी पुट दिस इक्वेशन, ठीक है। इस इक्वेशन में पुट करेंगे, देखिए x और y की वैल्यू, तो हमारे पास m एज इट इज आसानी से प्राप्त हो सकता है। तो चलिए हम लोग इसको थोड़ा सा सॉर्ट आउट करते हैं और देखते हैं कि क्या रिजल्ट आता है। देखिए क्वेश्चन हमने आपके लिए लिख दिया है ताकि आपको थोड़ा सा आसानी हो सॉर्ट आउट करने में। देखिए हमने क्वेश्चन लिख लिया है और रिलेट कर दिया है, पहला इक्वेशन है, ये सेकंड इक्वेशन, दोनों इक्वेशन। तो हम लोग फर्स्ट इक्वेशन की तरफ से चलते हैं, ठीक है ना। लिखेंगे यहाँ पे, ये भी क्वेश्चन में लिख दिया है जो हमको m फाइंड आउट करना है। यहाँ देखिए फ्रॉम इक्वेशन 1 की तरफ चलते हैं। तो 1 इक्वेशन क्या कहता है, 2x + 3y = हमारे पास 11 आया। अब देखिए क्या रिजल्ट आता है हमारे पास, 2x = देखिए 11 - 3y, ये रिजल्ट आई, प्लस है तो माइनस हमने कर दिया। अब यहाँ चूंकि आपको पता है मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में है, तो x की वैल्यू जब निकालेंगे तो आएगा 11 - 3y और अपॉन में आपको 2 हो जाएगा, ये आसानी से, ठीक है ना, ताकि आपको कोई परेशानी ना हो, ज़्यादा आपको दिक्कत वगैरह ना हो, एज इट इज़ हो गया, ठीक है ना। अब देखिए इसको आप चाहे तो एज इट इज़ आप इक्वेशन थर्ड मान सकते हैं, नहीं तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है मानना, लेकिन फिर भी हमने थर्ड इसको मान लिया, ठीक है ना, ताकि इसका इक्वेशन में फर्स्ट को लेकर चला ना तो सेकंड में भरेंगे, सेकंड लेकर चलेगा तो फर्स्ट में उसका मान बढ़ेगा। ये आपको ध्यान रखें, जो इक्वेशन लेकर के चलेंगे जिससे मान प्राप्त करेंगे तो उसमें ना भर के हम सेकंड वाले में पार्ट में भरते हैं, ठीक है। तो चलिए इसको हम लोग करते हैं। तो यहाँ लिखते हैं पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2 वी गेट, ठीक है ना, 2 में हम लोग रखते हैं, ठीक है, और फिर देखते हैं कि इसका वैल्यू क्या होता है, ठीक है। तो देखिए 2 हमारे पास क्या इक्वेशन है, ठीक है ना, ये एज इट इज थोड़ा सा आप
इसको ध्यान दीजिए, 2 हमारे पास है 2x माइनस 4y इक्वल टू -24 एज इट इज़, ये हमारे पास दे रखा है। अब देखिए हमको क्या भरना है, x की वैल्यू भरना है। तो यहाँ देखिए हम लोग x की वैल्यू भरेंगे 2 इंटू 11 माइनस 3y और अपॉन 2, इसको ब्रैकेट थोड़ा सा लगा दीजिए, ठीक है। 2x का मामला हो गया। अब -4y इक्वल टू -24, ये देखिए मल्टीप्लिकेशन फॉर्म है तो 2 ये कैंसिल हो सकता है, कुछ विशेष ऐसा नहीं है। तो हमारे पास क्या रिजल्ट है, ये वाला रिजल्ट आया, ठीक है ना, ये हमने कैंसिल जो कर दिया, ठीक है ना, तो ये रिजल्ट है। अब इसको देखिए 11 माइनस 3y को एज इट इज़, यहाँ थोड़ा लाइन हम लोग खींचते हैं, देखते हैं आपको आसानी रहेगा। 11 माइनस 3y प्लस 4y, ये देखिए नहीं माइनस, सॉरी यहाँ भी माइनस रहेगा, ध्यान रखिएगा, इक्वल टू -24। ये देखिए 4 3 क्या हो जाएगा, -7y इक्वल टू -24 और ये -11। तो देखिए 4 1 5 और 2 1 3 क्या हो जाएगा, -35। तो ये हो जाएगा -35, ये आपको -35 आया, ध्यान रखिएगा -35। अब जब आया तो ये देखिए y बराबर आप निकाल सकते हैं -35 और -7, तो 7 5 जाए तो आपको पास 5 आसानी से निकल गया y का मान। y का मान आप किस में पुट कर दीजिए, इक्वेशन थर्ड में, तो आपको x निकल जाएगा। तो यहाँ लिखिएगा फ्रॉम इक्वेशन 3, ठीक है ना। तो थर्ड से क्या मिलेगा, x बराबर 11 माइनस 3y और अपॉन 2। तो देखिए 11 माइनस 3 इंटू 5 और अपॉन 2, तो हमारे पास क्या रिजल्ट आएगा, यहाँ देखिएगा 11 माइनस 15 और अपॉन 2, 15 में से 11 जाएगा तो -4/2, तो -2 आएगा, क्योंकि -4 है तो ये आपको रिजल्ट आया -2, ठीक। तो इस तरीके से हम लोगों ने देखा कि हमारे पास जो रिजल्ट आया, ठीक है इनका, ठीक है ना, वो रिजल्ट ये 2 मान को दर्शाता है, ठीक है ना। तो ये 2 मान आपके कौन कौन से थे, ये थोड़ा सा हम लोग देखते हैं, ठीक है ना, तो आपको एज इट इज समझ में आएगा। ये देखिए 2 मान जो आपके पास रहे, ठीक है ना, इसको सावधानी से आप लोग तो से देखिए, 2 वैल्यू इनके जो रहे, ठीक है ना, वो 2 वैल्यू आपके पास क्या थे, देखिए 2 वैल्यू था x इक्वल टू क्या था, ये देखिए -2 और y इक्वल टू क्या निकला 5, एज इट इज आप देख सकते हैं ये 5, ठीक है ना। अब हमारे पास जो इक्वेशंस था वो था y इक्वल टू mx प्लस 3 और हमको m की वैल्यू पता करनी थी, ठीक है। तो एज इट इज अब मान भर दीजिए। देखिए अब देखिए y 5 इक्वल टू m और इंटू -2 और +3, तो 3 को आप इधर लाइए, तो 5 - 3 और ये -2m, तो 5 में से 3 क्या बचेगा 2 इक्वल टू -2m, ये 2 कट गया तो m इक्वल टू -1। हमको यही वैल्यू प्राप्त करना था कि m की वैल्यू क्या आती, तो एज इट इज़ हमने m की वैल्यू प्राप्त कर ली। तो इस तरीके से हम लोगों ने ये क्वेश्चंस को बहुत आसानी से हैंडल किया। आई थिंक हम लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं हो, ठीक है। तो चलिए बच्चों हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।